हाय हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको मेरे पास ये बुक है क्लास 7 मैथ पावर। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक विद इंक्लूडिंग ऑल एक्सरसाइज मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करवाऊँगी। तो आप ऑल वीडियो देखना एंड जो भी आपको उसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप हर एक या जो भी आपको कमेंट बॉक्स में या वीडियो के दौरान जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस बुक में जो भी आपको कंटेंट दिया हुआ है वो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक लगी हुई हैं वही है, टॉपिक का नाम भी वही है, बट थोड़ा सा ये है यहाँ आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। तो आप अपना 100% देंगे और क्वेश्चनों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। टॉपिक का नाम है नोइंग आवर नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटीजर। तो आपके सामने दिया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जिसमें इंटीजर्स। तो क्या दिया हुआ देखिए, इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट इंटीजर। इससे पहले वाली क्लास 6 में आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ के आए हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, विच इज़ दिस। देखिए बच्चे ये क्या है, ये है हमारी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के मिड में क्या है आपका 0 एंड इसके लेफ़्ट साइड क्या है आपके नेगेटिव नंबर एंड राइट साइड में आपके क्या है पॉजिटिव नंबर। तो जो ये आपके नंबर्स हैं, इस नंबर्स लाइंस पे मैंने जिसको रिप्रेजेंट किया है तो उन नंबर्स को मैं क्या बोलूँगी, इंटीजर। देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। यहाँ पे हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी करेंगे। जैसे क्या क्या है आपकी प्रॉपर्टी, एंटीज एंड इनवर्स, एडिशन लॉ, एडिशन, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे क्या है आपके, ये सारी आपकी प्रॉपर्टी हैं जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान आपको डिस्कस करूँगी कि कौन सी प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी शैल स्टडी द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। एट लास्ट वी सोल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इंटीजर। और लास्ट में क्या है, मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए जैसे से क्या है, अब हमने पढ़ा व्हाट इज़ इंटीजर। ये क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में आपके क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। डैट मीन्स नंबर लाइन में राइट वाले नंबर आपके। द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड। जो ये नेचुरल नंबर होते हैं, अब आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो हमारे स्टार्टेड बाय 1, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। एंड उन्हीं को इन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आल्सो रिटर्न कैसे लिखे जाते हैं, वो प्लस के साइन के साथ होते हैं। अगर आप बेसिकली आपके सामने ये नंबर है 1 2, तो इन नंबर्स को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो +1 +2 +3 +4 +5। यूजली प्लस साइन इज़ यूजली ओमिटेड एंड अंडरस्टूड टू बी देयर विद द नंबर्स। तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये आपका पॉजिटिव नंबर है। द नंबर्स दिस टाइप आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। ये नंबर क्या है आपके, सभी नेगेटिव इंटीजर है। डैट मीन्स नेगेटिव साइन के साथ जो भी यूज़ होते हैं नेगेटिव इंटीजर हैं, और जो आपके नंबर लाइन टेबल में लेफ़्ट की तरफ जो होते हैं। अब 0 इंटीजर क्या होता है, द नंबर 0 इज़ सिंपली एन इंटीजर। हमें पता है 0 मेरा सिंपली क्या है, एक इंटीजर है जो नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। तो हमें क्या कन्फर्म है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन के मिड में 0, लेफ़्ट में नेगेटिव एंड राइट में पॉजिटिव, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव जो आपके प्लस वाले होते हैं, नेगेटिव जो आपके माइनस साइन वाले होते हैं। एंड 0 इंटीजर क्या होता है, 0 हमारा 0 इंटीजर है। और क्या है, 0 को ना प्लस ना माइनस। तो डैट मीन्स क्या है, 0 हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं ये भी नहीं बोल सकती 0 मेरा प्लस का साइन के साथ होता है, ये भी नहीं कह सकते 0 मेरी नेगेटिव है। तो 0 क्या है मेरी, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हमको इसको इसी फॉर्म में रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है आपका, डू योर सेल्फ। आपको ये दिया हुआ है
एक टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। मैं इसको 1 या 2 क्वेश्चन आपको करवाऊँगी, आपको इसको कंप्लीट करना है। जैसे देखिए क्या है, कोई नंबर दिया हुआ है। अब ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो कि एक होता है हमारा प्रेडिक्सेसर, एक होता है सक्सेसर। इसको लर्न कैसे करते हैं? प्री प्रेडिक्सेसर मतलब प्री मीन्स पहले, और सक्सेसर मतलब सक्सेस करके। आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करके कहाँ जाओगे? पीछे या आगे? आगे। तो डेट मीन्स क्या है? सक्सेसर में होता है +1 एंड आपका प्रेडिक्सेसर में क्या होता है? गिवन नंबर में से -1। तो ठीक है, गिवन नंबर आपको क्या है? 4। अगर मुझे इसका प्री निकालना है तो डेट मीन्स इसमें से एक माइनस कर दो, तो क्या हुआ? 3। एंड आपको इसका सक्सेसर निकालना है तो गिवन नंबर में +1 कर दो, क्या बन जाएगा आपका? सक्सेसर। ठीक है, अब ऐसे ही आपको ये नंबर दिया हुआ है 0। अब इंटीज़र के फॉर्म में देखना है आपको। अब इंटीज़र की में, क्योंकि टॉपिक का नाम इंटीज़र है, तो 0 से पहले क्या आता है? कौन सा इंटीज़र होता है आपका नंबर लाइन में? 0 से पहले -1, और 0 के बाद क्या होता है नंबर लाइन में आपका? +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करोगे? जो आपका -a है, -a के बाद क्या हो सकता है बताइए? अब जैसे मैंने -a को ये कह दूँ, मैं -a को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया मैंने। अब -a 0 फिर +a, इस तरह चलती है ना आपकी। तो मैंने मेरा यहाँ क्या आएगा बीच में? नंबर 0, और इसके सक्सेसर में क्या आएगा? प्लस का a। अब -4 है, -4 से पहले क्या आता है बताइए? देखिए, जैसे नंबर लाइन है, ये क्या था मेरा? 1 0 -1 -2 -3। इसके बाद क्या आएगा? -4। इसके बाद क्या आएगा? -5। इसने क्या बोला है? प्रेडिक्सेसर -4 से पहले क्या आता है? तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट याद रखूँगी कि क्या जो भी गिवन नंबर है उसमें से -1 कर दिया, -1 करूँ तो मेरा क्या निकलेगा? प्रेडिक्सेसर। और उस गिवन नंबर में +1 करूँगी तो मेरा क्या आएगा? सक्सेसर। ठीक है, तो अब आपका गिवन नंबर क्या है? -4। तो -4 में मैंने -1 कर दिया तो मेरा क्या आया? -5। तो इससे पहले यहाँ पे क्या आएगा आपका? -5। ठीक है, और ऐसे ही गिवन नंबर क्या है आपका? -4। इसका क्या निकालना है आपको? सक्सेसर। अब ये क्या होता है जिसमें सक्सेसर में हम क्या करते हैं? +1। डेट मीन्स यहाँ पे करिए +1। अब साइन आप पढ़ के आए हो कि माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 गया, क्या आया? 3। और साइन क्या आएगा? जो बड़े नंबर के साथ होता है, डेट मीन्स -3। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? -3। ठीक है, अब ऐसे देखिए, सक्सेसर है, सक्सेसर में हम +1 करते हैं, लेकिन मुझे क्या निकालना है? इससे पहले वाला नंबर इसका। तो 6 से पहले क्या आता है आपका? क्या आएगा 6 से पहले? मेरा 5। ठीक है, और फिर मुझे निकालना है इस 5 का प्रेडिक्सेसर, डेट मीन्स इससे भी पहले क्या आएगा आपका? 4। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन तो बच्चों आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो। क्या क्या है देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसका अपोजिट लिखना है। डेट मीन्स क्या है? अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का अपोजिट क्या होगा? आपका लॉस। ऑल सभी नंबर्स आपके सेम, और जो आपका ये जो आपका लेटर या नंबर्स या फिर आपका इंग्लिश का जो भी वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपको इसके अपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस वर्ड की। ठीक है, प्रॉफिट का अपोजिट वर्ड कौन सा है? लॉस। ये आपका सेम हो गया। फिर 500 मीटर अपवर्ड, ये अपवर्ड है, अपवर्ड का अपोजिट क्या होगा? डाउनवर्ड। ठीक है, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल। अब बिलो का अपोजिट क्या बोलते हैं हम? अबो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 मीटर अबो सी लेवल, सी लेवल का 100 मीटर अबो। फिर लॉस ऑफ 100 एंड ये आपको करना है। ठीक है, 500 BC। अब BC हमें पता है हमारे दो होते हैं, क्या कि हमारा टाइम पीरियड 2 टाइप्स का होता है। डेट मीन्स एक तो AD होता है, एक BC होता है।
ए डी का मीन्स क्या है, एनो डोमिनी, और बी सी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। डैट मीन्स बी सी को यूज़ करते हैं हम बिफोर क्राइस्ट, जो आपके ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले। एंड ए डी क्या है, आफ्टर डेथ, मतलब डेथ ऑफ ईसा मसीह, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह। डैट मीन्स ईसा मसीह की डेथ के बाद का पीरियड, इसको बोलते हैं ईस्वी, ईस्वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको करते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, जिसमें आप ईसा पूर्व में आप ये पढ़ के आए होंगे, जिसमें आपका टाइम पीरियड बैक में चलता है, और यहाँ पे आपका टाइम पीरियड क्या है, इंक्रीज लेवल में चलता है। डैट मीन्स 500 BC, तो क्या आ जाएगा 500 AD, ठीक है। 11 AM, अब AM का अपोजिट क्या हो जाएगा, PM, तो यहाँ क्या आएगा 11 PM, ठीक है। और ये एक पार्ट है, ये आपको करना है, ठीक। अभी देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया था इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ये आपकी क्या है, नंबर लाइन है। वी नो डैट इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन एज अ पॉइंट। वी टेक अ पॉइंट, रिप्रेजेंट द नंबर 0, 0 से रिप्रेजेंट किया, देन राइट में आपके पॉजिटिव एंड लेफ्ट में आपके नेगेटिव। वी रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर ऑन राइट साइड एंड नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी देखिए, अब इस टॉपिक में जो आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, उन प्रॉपर्टी को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो मैंने आपको क्लासेस के दौरान भी सिखाई हुई हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से बस समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, ये है आपकी प्रॉपर्टीज़। डैट मीन्स क्या है, ये क्या है आपकी प्रॉपर्टीज़। जैसे ओवरऑल प्रॉपर्टी आपकी ये है, ठीक है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और एक मैं आपके सामने लेके उनको सोल्व करती हूँ। जैसे देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट करना, दैट मीन्स एक दूसरे से बातें करना, या फिर तो यहाँ पे मैं इसी सेंस में लेके चलूँगी थोड़ा सा। क्या है कम्यूट करना, मीन्स ये नहीं है इसका वर्ड मीनिंग है, ये मैं आपको थोड़ा सा लिंक करवा रही हूँ कि आप उनको अच्छे से रिमाइंड रखो। कम्यूट करना, डैट मीन्स इसमें आप 5 × A 8 एंड 8 × 5। इससे पहले ये देखिए क्या है, A × B एंड B × A। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे B पहले सेकंड में लिखा हुआ है और यहाँ मेरा B फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, और यहाँ मेरा A फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ मेरा A सेकंड प्लेस पे है। तो इन दोनों में क्या है कि मैं किसी नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकती हूँ, उससे मेरा जो आंसर होगा उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डैट मीन्स क्या कह रही है, अगर मैं किसी नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करूँ तो मेरा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डैट मीन्स अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, 5 × 8 एंड 8 × 5। तो क्या आया, यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आया 40, एंड यहाँ से भी आपका आंसर क्या आया 40, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएट में क्या है, एसोसिएट यहाँ पे आपको 3 नंबर लेके चलने हैं, या फिर अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसको बाय लेटर्स के द्वारा। तो क्या है, अल्फ़ाबेट का यूज़ करके, तो मैं क्या करूँगी, पहले अल्फ़ाबेट का यूज़ देन नंबर्स का यूज़, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इसमें 3 अल्फ़ाबेट लेके चलेंगे। कौन कौन से लिए मैंने, आप इनके अलावा कोई और भी ले सकते हो। तो ABC, तो यहाँ देखो इन दोनों में क्या अंतर है, वही 3 नंबर यहाँ हैं, वही 3 अल्फ़ाबेट आपके यहाँ हैं। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट आपकी लास्ट 2 पॉइंट पे है, और यहाँ पे आपकी ब्रैकेट पहले 2 नंबर्स पे है। डैट मीन्स क्या है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वही 3 लेटर एंड तीनों लेटर्स में अब मैं ब्रैकेट को, अपनी ब्रैकेट को आगे पीछे शिफ्ट कर सकती हूँ। यहाँ मैंने पीछे 2 पे लगाई है और यहाँ मैंने फर्स्ट 2 पे लगाई है, इससे भी मेरे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ ऑल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मैं अपने आंसर को किसी भी तरह कोई भी प्रॉपर्टी लगाऊँ, बट मेरा आंसर इस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए इससे। तो देखिए 2 × 3 × 4 एंड यहाँ पे 2 × 3 देन × 4। तो देख करें सॉरी बार 4 3 ज़ा
12, 12 टू ज़ा क्या आया 24। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करिए, पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, डमास में आप पढ़ चुके हैं ये बात। तो 3 टू ज़ा 6 मल्टीप्लाई 4 क्या आया 24। ठीक है, आंसर में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आया। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करना दैट मीन्स किसी चीज़ का शेयर करना या किसी चीज़ को बांटना। अब बांटेगा कौन? जो बांटने वाला हमारा हेड होगा उसमें। जैसे हमारे मान लो आपका के घर पे बर्थडे है तो ये कहते हैं आप केक बांट दो। किसको कहते हैं? जो उनमें सबका शेयर इक्वली कर सके, कि जिसको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये हमारा बीच वाला है। ठीक, और बीच वाले के लिए ये 2 मेंबर है। या फिर ये कहें ये टीचर हैं और इनके सामने 2 बच्चे हैं। अब टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। डैट मीन्स क्या है, ये एक बार तो इसको अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, देन इसको इक्वली ट्रीट करेगा। डैट मीन्स क्या है, A मल्टीप्लाई B, फिर बीच में जो साइन होता है आप वो साइन लगाओगे प्लस, फिर आएगा A मल्टीप्लाई C। ये है, इसको कैसे रिमाइंड रखेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना डैट मीन्स उसको शेयर को इक्वल किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो फिर क्या है, अब मैंने 3 क्या थी प्रॉपर्टी, A मल्टीप्लाई B प्लस C। तो A को मल्टीप्लाई करना है B से, ये लिखा, फिर बीच में जो साइन होगा वो लिखोगे, एंड A मल्टीप्लाई C, ये रहा आपका। अब इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए। अब A B C 3 अल्फ़ाबेट, दैट मीन्स 3 अलग अलग आपके वही नंबर्स। तो 1 2 3 ये आपके 3 नंबर्स हो गए हैं। तो देखिए अब ब्रैकेट में क्या लिखा, A आपका फर्स्ट प्लेस पे, B प्लस C ये रहा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट, एक बार 1 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 ये रहा, फिर प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई 3 ये रहा आपका। फिर यहाँ से 2 3 5, 5 1 जा 5, एंड 2 इंटू 1 2, 3 1 जा 3। तो 3 प्लस 2 मेरा क्या आया 5, 5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए जो भी मैंने पार्ट किया है सोल्व, सभी में मेरा आंसर लेफ़्ट और राइट में सेम आ रहा है। डैट मीन्स ये प्रॉपर्टी मेरी साथ साथ वेरीफाई हो रही है। देखिए 24 यहाँ पे 5 5। अब है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव डैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन आपको यूज़ करना है, और ऑफ 1 किसकी, 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी नंबर्स को, डैट मीन्स किसी भी नंबर्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा, जो मैं किसी भी बोल रही हूँ ना, डैट मीन्स वो नंबर आएगा आपका। वो किसी भी का मतलब क्या है, कोई ना कोई नंबर ही है। जैसे देखिए अब मैं A लेके चल रही हूँ, A मल्टीप्लाई 1, देखिए क्या आया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई है किसके लिए, ऑफ 1 के लिए। तो देखिए A मल्टीप्लाई 1 A एंड 1 मल्टीप्लाई A, क्या आया A। यहाँ से ये रिज़ल्ट निकलता है कि किसी भी नंबर्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आता है, वो नंबर आता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैंने 85 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आया 85, और फिर वही 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 85 तो क्या आया 85। तो ये क्या होती है मेरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब क्या है नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये प्रॉपर्टी है आपकी 0 के लिए। डैट मीन्स किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। A मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई A, मेरा क्या आएगा 0। देखिए अब किसी भी जगह, डैट मीन्स मैंने एक नंबर ले लिया 4 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो क्या आया 0, और 0 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो क्या आया 0। और यहाँ पे इन प्रॉपर्टी में मैंने मल्टीप्लाई साइन यूज़ किया है सब जगह, तो ये मेरी क्या बन गई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन होती हैं, जिसमें आप यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा 5 + 8, 8 + 5। ठीक है, अब वो आपको प्रिपेयर करनी है सारी प्लस वाली की, किस तरह प्लस वाली अप्लाई होती है। ये सारी क्या है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। आई होप कि आप सभी को
मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा समझाया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कि आपको क्या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।